कुशेश्वर के पास इटहर बस्ती है, वहां पर ठोकरबारी है। एक बार की कहानी है, वहां के जो महंत आया हुआ था जगमोहरा, एक बस्ती है बिथान प्रखंड में। मेरा प्रोग्राम था वहां के मुखिया जी के यहाँ, तो महंत भी आए हुए थे। अब महंत जी को हम देखे तिरकानी चंदन, महात्मा लोग तिरकानी चंदन लगाते हैं। तो हम महंत जी से पूछे, महंत जी ये तिरकानी चंदन क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते हैं। तो मैंने कहा नहीं। कहा सुन लीजिए तिरकानी चंदन क्या है। ये दहिना वाला जो उजला जैसा है वो राम है, और बीच में लाल जैसा जो है ये सीता है, ये बायां वाला जो है वह लक्ष्मण है, यानी राम सीता। हम पूछे उस जमाने में सीता लाल साड़ी पहनते थे? कहाँ? हाँ, का पीला नहीं मिलता था। अच्छा ठीक है, राम सीता लक्ष्मण। तब हम पूछे ये टिक्का उसका बेटा है, ये टिक्का क्या है? उपनिषदकार कहते ईरा तिठति वामेन पिंगला दक्षिणं च त्योर मध्य प्रणंग स्थानं वेद स्व वेदविद। इसको जो जानता है वह वेद को जानता हुआ वही व्यक्ति वेदज्ञ है। ईरा और पिंगला, बीच में लाल जैसा जो वही सुषुम्ना है। अरादेव की वचन में है गंग जवन जुगधार मदही सरस्वती बहे, अरे फुटले मनुष्यबा के भाग गुरगम नाही लई। ये दायां और बायां जो है ये गंगा और जमुना है, बीच में सुषुम्ना की धारा है। राह गई बड़ी झीनी हो साधो नैन नगर से ना। आज दूसरी जगह पे फिर अरादेव कहते हैं ऐन महल पट बंद के चलो सुखमना घाटी हो, दृष्टि डोर या स्थिर करे तम बिचही में फाटी हो। ये 10वां द्वार है जहां आप लोग मां बहने लोग जो बिंदी लगाती है, वहीं पर 10वां द्वार है जो आंख के ऊपर है। वही 10वां द्वार को खोलना है। 10वां द्वार तो कैसे खोलेंगे? इसमें से बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो दीक्षा नहीं लिए होंगे, अधिकतर आदमी दीक्षा लिए होंगे। ये दीक्षा क्या है? वैष्णव करने वाला है। अरे वही 10वां द्वार खोलने वाला है। आपको पहले पल 3 क्रिया बताया होगा, मान जप मान ध्यान दृष्टि योग। ये मान जप मान ध्यान जो है मन को समेटने वाला है, इससे मन सिम्टॉम आएगा। ये दृष्टि योग जी क्रिया है 10वां द्वार में प्रवेश करने वाला है। कैसे प्रवेश कीजिएगा? दो नैन नजर जोड़ की एक नौक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। इस ब्रह्मांड के अंदर में 3 सुन है, अंधकार का सुन, प्रकाश का सुन और शब्द का सुन। ये तीनों सुन को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही दृष्टि योग का क्रिया करना पड़ेगा। जैसे ही दोनों दृष्टि धारों को जोड़ेंगे, अंदर में जो अंधकार है ये फट जाएगा। अरादेव कहते हैं सुख मनिया में मोरी नजर लागी हो, नजर लागी हो, नजर लागी सुख मनिया में मोरी नजर लागी।
कैसे नजर लगाएंगे? अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी हो, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनी यम मोरी नजर लागी। आज जैसे ही नजर लगाएंगे, कैसे नजर लगाना है? रादेव कहते हैं टकुआ ताकन दिए बताई, तिल खुली थी मेरे पति रे घटवा घोर रे अंधारी। मां बहने लोग पहले धामा बुनती थी, टकुआ जो भीजती थी धामा में उसको ताकना पड़ता था। यही मामला है, दोनों नजरों से ताकिए, 10वां द्वार में ताकिए। आज जैसे ताकिएगा ये अंधकार नहीं रहेगा, तम फटे, ये तम फटेगा तो फिर आप ज्योति में चले जाएंगे। ज्योति मतलब प्रकाश में। अभी बाहर में जो प्रकाश है ये सूरज का प्रकाश है, अंदर में ब्रह्म का प्रकाश है। ब्रह्म ज्योति लख लीजिए, आप ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही ब्रह्म ज्योति में आप जाएंगे तब वहां ब्रह्मनाद उपजेगा, आपको ब्रह्म का ही शब्द उपजेगा। हारियान हाद बाजा बाजे, बाज हो गगना माम, हो बाज हो गगना माम, आनंद हो ते अपार। उस ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद जब ब्रह्मनाद उपजेगा, वहां पर अनहद शब्द आप सुनिएगा। उसमें एक तरह का शब्द नहीं है, अनेक तरह का शब्द है। और उसी में से जो ब्रह्म का शब्द है, परमात्मा का शब्द है, यही पकड़ना है। कहीं आप पकड़ लिए, आप क्या पकड़िएगा? शब्द ये पकड़ लेगा। सिर्फ उनके पास जाने की जरूरत है, शब्द आपको खींच लेगा, यानी शब्द ही आपको पकड़ लेगा। कहानी है बड़ा रोचकदार। दो बाबाजी था, नदी किनारे टहल रहा था। ये दोनों बाबाजी क्या देखा? नदी में कमल का मोटरी भांसते जा रहा है। वो कमल का मोटरी नहीं था, वो भालू था। अलग से दिखाई पड़ा कमल का मोटरी है, था भालू। भालू जब पानी में भसता है तो मुंह डुबा के भसता है, नहीं तो डूब जाएगा। अब दोनों बाबाजी का मन तो चटर पटर करने लगा। ठंड का समय है, मोटरिया कहीं सुतर गया, ये तो ठंडे पार हो जाएगा। बस दोनों बाबाजी में से एक बाबाजी ने कहा कि हे हमारा तेरे लाभ हो, निकाल दे। बस वो हम बाबाजी कूद गया नदी में। जैसे कूदा आ तैर के जैसे गया भलवा के पास,
उसको जाके भर पांव पकड़ लिया। ई क्या पकड़ेगा, भालू पकड़ लिया उसको। जिसको भालू पकड़ेगा उसको छोड़ेगा। जो गया साहिब खोजने आपे गया है राह जी, 100 समुद्र के बीच में बूंद पड़ा उसी में गया समा है जी। जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जाएगा स्वतः परमात्मा हो जाएगा। वो शब्द क्या करेगा मालूम है? उस शब्द आपको खींच करके ले जाएगा, जिसका शब्द है परमात्मा का शब्द है, परमात्मा के पास ले जाएगा। अब वहां जाने के बाद तब क्या होगा? हम प्रभु प्रभु एक कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहा नहीं कोई, हम प्रभु मिलकर के एक मिक हो गए, एक समान हो गए। इसी का नाम जोग है। इसलिए कि परमात्मा से ही जीवात्मा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए परमात्मा मिलाना है। यह जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। अड़ादेव के वचन में ये जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का अंश नहीं है, ये परमात्मा का अंश है, सर्वेश्वर का अंश है। और वही सर्वेश्वर से उत्पत्ति हुई है ये जीवात्मा की।